तो ये डॉग इसको हम नेपाली फार्म से लेके आए थे अपने शेल्टर पे। इसको शायद किसी गाड़ी ने हिट किया है और इसको वेजाइनल ट्यूमर भी है, जिसके बाद ये अभी बिल्कुल चल फिर नहीं पा रही है, स्टिल पड़ी है एक जगह पे। कल से जहाँ पे बिठाया था वहीं पे है। तो अभी इसको लेके हम जा रहे हैं पेट मेडिक्स में, जहाँ पे हम इसका एक्सरे और भी इसके जो ज़रूरी टेस्ट है वो करवाएंगे और उसके बाद हम फिर यहाँ पर शेल्टर में इसका इलाज शुरू करेंगे। तो चलिए इसे लेके चलते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 1:03 और हम लेके जा रहे हैं इस डॉग को पेट मेडिक्स, जहाँ पर हम इसका एक्सरे और बाकी के टेस्ट करवाएंगे। तो पेट मेडिक्स हमारे शेल्टर से लगभग 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, अभी जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने में हमें 20 मिनट लगेगा। तो अभी पहुँच रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद इसका अपडेट आप सभी को देते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बच्चे को हम आज दिन में पेट मेडिक्स लेकर गए थे, जहाँ पर हमने इसका एक्सरे और इसका ब्लड टेस्ट करवाया। एक्सरे की रिपोर्ट इसकी तुरंत आ गई थी, लेकिन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने में इसका समय लग गया। और जब रिपोर्ट आई तो हमने रिपोर्ट में देखा कि उसमें इसका हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल बहुत कम है, जिस वजह से इस बच्चे के शरीर में बहुत वीकनेस आ रखी है। और इसका हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल कम होने का रीज़न ये है कि इसके शरीर में बहुत सारे टिक्स हैं, जिन्होंने इनका खून चूस चूस के इसको इतना कमज़ोर बना दिया है कि ये बच्चा अब अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। नेपाली फार्म से अपने शेल्टर पर लेकर आए तो जिन भैया लोगों ने हमें इसकी सूचना दी थी, उन्होंने हमें बताया कि ये बच्चा 2 दिन से उसी जगह पर पड़ा है और बिल्कुल कमज़ोर है, खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ पानी पी रहा था। तो अभी जब हम इसको लेकर आए शेल्टर में, हमने इसको खाना दिया, सारी चीज़ें दी, लेकिन ये नहीं खा रहा था। लेकिन जब हमें पता चला कि इसके ब्लड पैरासाइट है इसकी बॉडी में, तो हमने तुरंत ही इसका इलाज आज से शुरू कर दिया है। अभी हम इसके कुछ जो ट्रीटमेंट हमें सजेस्ट किया गया है इसके लिए, वो हम इसका यहाँ पर शेल्टर में करेंगे और आशा करेंगे कि ये बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए। और रही बात इसके पैरालिसिस की, तो ये सिर्फ कमज़ोरी की वजह से है, इसकी बोन कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ इसको इशू नहीं है। बस स्टार्टिंग से इसके इस पाँव में दिक्कत थी, जिस वजह से ये इस पाँव को उठाकर ही चलती थी और ये पाँव इसका ज़मीन पे रहता था, 3 पाँव से बेसिकली चलती थी। लेकिन अभी हम इसको व्हील चेयर पर रख रहे हैं फ़िलहाल, और साथ ही साथ इसकी फिजियोथेरेपी करेंगे, जिससे इसकी हालत में सुधार आ सके। और इसको टीबी भी है, जिसको एक तरह से वेजाइनल ट्यूमर भी बोलते हैं। तो जब इसके थोड़ा स्टेबल हो जाएगी, जब हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल इसका नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, फीवर इसका डाउन हो जाएगा, उसके बाद हम इसका कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। इस डॉग का इलाज करने के बाद ये हमारी गौशाला, ये गायें हैं और अभी माताजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से इनको पानी पिलाने की ड्यूटी आज हमारी है। तो ये है 1, 2 और 3 यहाँ पे हैं। ये तो पी रही है, इसने पी लिया, और ये माताजी ने गिरा दिया है पानी सारा यहाँ पे। और ये है भी बहुत हरामी। तो ऐसा कोई यहाँ पर पानी का है अभी। ये स्टोर है हमारा भूसे का, जहाँ पे हम गायों का चारा रखते हैं। और आजकल थोड़ा माताजी की तबीयत डाउन चल रही है, तो इस वजह से जो हरा चारा है वो हमें बाहर से ख़रीद के लाना पड़ता है। एक स्टोर हमारा बाहर है और एक स्टोर ये है सामने। यहाँ पर हमने इनके लिए सूखा जो भूसा होता है उसका स्टॉक रखा हुआ है। और ये बछिया रोड पे मिली थी, बेचारी इंजर्ड थी। और ये नंदी बाबा, इनके भी पाँव में काफ़ी बड़ा एक घाव था और अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है, और शैतान है बहुत ज़्यादा। तो इनको भी अभी गौशाला में ही रखा है और देखभाल के लिए। अभी थोड़े बड़े हो जाते हैं, सोशलाइज होने लायक हो जाते हैं, तो इनको हम रिलीज़ करेंगे वापस, और बच्चे भी हम रिलीज़ करेंगे। और ये रिलीज़ जो हम इनका करते हैं, ये हम उसी जगह पे करते हैं जहाँ से हम इनको उठा के लाए हैं। और ये मेरी माताजी ने पाल रखी है, और ये माताजी ने पाल रखी है। ये वाली गौ माता है। इनके पीछे के दोनों पाँव टूट रखे थे और अभी बिल्कुल स्वस्थ है। इनको 2 साल हो चुका है। अभी इतना मतलब हमारे पास समय नहीं हो पाता है कि हम इतनी गायों की यहाँ पर देखभाल करें, इतने नंदियों की यहाँ पर देखभाल करें। तो ये गौ माता जब गाभिन हो जाएंगी तो इनको हम किसी को पालने के लिए दे देंगे, जो कि इनका अच्छे से देखभाल करे और लाइफ टाइम अपने साथ रखेंगे। तो अभी सारा काम निपटाने के बाद जो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो ये होती है कि जितने भी केसेस हमने आज देखे हैं उसको हम मैन्युअली और अपने लैपटॉप पे उन सारी चीज़ों की डिटेल मेंशन करें, जिन जॉब को हम अपने शेल्टर में लाए हैं। और
क्या इंजरी है उन्हें, कौन सी लोकेशन से वो आया है, इन्फॉर्मर का नंबर, सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं, जिससे कि हमें उसे रिलीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और एंट्री सारी हमारे पास रहती है, जिससे हम अपने मंथली बेसिस पे कितने रेस्क्यू हमने करे हैं ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अभी आज हमने 6 डॉग्स का रेस्क्यू करा है, जिसमें से 2 पैरालाइज हैं और 3 के मैगेट वुंड है, और एक डॉग को कुत्तों ने काटा है उसके पाँव पे, जिस वजह से वो एक पाँव से चल नहीं पा रहा है। तो अभी इन सब डॉग्स की एंट्री हम यहाँ पे लगभग कर ही दी है, और अभी इसको हमने लैपटॉप पे अपने डालना है। तो ये चीज़ करके और फिर हम रात को जाके डॉग्स को अपने खाना वगैरह देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बने रहिए रेस्क्यू बाय अनुज फैमिली के साथ। धन्यवाद।